हिला दे पत्ता पत्ता जो, हिला दे पत्ता पत्ता जो, उसे तूफान कहती है। और समाज के इस परिंदे को सेठ रंजीत तो बेला शैतान कहती है। ये जहां नहीं, सारा जहां हमारा है। ये जमी हमारी है, ये आसमां हमारा है। सेठ रंजीत बेराय का काम है यारों केवल परले लाना, और परले उसके साथ किया जो बात मेरी ना। बाबू घर आती है या, लेकिन बहरवा क्यों दिखात नहीं यहाँ के वहा हो? अरे शेर बाबू के वहा हो? शेर जी अंदरवा यहाँ कहा? ये तो कर्मवा की पतली गौरी है। हाँ सरकार, पहचान तो गए ना आप। क्यों मेरे गौरी? हाँ बाबू, ये बता कि कर्मवा कहाँ गया? वो अपने बहिनी की आगा है सरकार। अच्छा की जब चली आई, अन्यथा मैं तेरे घर आने ही वाला था। हाँ सरकार, आपके ब्याज के समय हो गया नहीं। आ गई है तो ठीक है, मेरा 5 लाख रुपया निकाल और यहाँ से निकल। 5 लाख? सरकार हमारे पास पैसा नहीं न, हम कुछ फरियाद लेके आपके पास आए ही। अपनी सूरत दिखाने आई है तो? नहीं सरकार, हमारे कजरी के भैया की तबीयत आज 15 दिन से बहुत गड़बड़ बा। वो काम धंधा ना कई पावता है, अगर कुछ पैसा की मदद हो जाए तो उनके हम इलाज कराए ले। यही वजह से ब्याज का पैसा नहीं पहुंच पाए सरकार। लेकिन बाबू, या हम अपन मंगलसूत्र लेके आए ही। ये हमारा मंगलसूत्र आप धैला, अपने ब्याज के पैसा काट ले, और जौन पैसा बचे वो पैसा हमका दे दे। हमका पैसा की बहुत बड़ी आवश्यकता बा बाबू। यानी ब्याज के तौर पे तो अपनी मंगलसूत्र देने आई है? हाँ सरकार। तो ठीक है, ला अपना मंगलसूत्र मुझे दे, मैं देख करके बताता हूँ कि तेरा मंगलसूत्र मेरे ब्याज के बराबर है कि नहीं। लाओ। चल ठीक है, मैं इस मंगलसूत्र से अपना ब्याज मुक्त कर देता हूँ, लेकिन सुन, अभी मेरा मूल धन 5 लाख रुपया बाकी है। 5 लाख रुपया अभी और इसी वक्त निकाल, वरना ये सोच ले कि तू आई है अपनी मर्जी से लेकिन जाएगी। सरकार, अगर आज हमारे पास पैसा हो तो हम अपन मंगलसूत्र आपको देते। मंगलसूत्र औरत की जिंदगी में कितना बड़ा अहमियत रखा था। एक औरत से आप पूछी हैं तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझाई क्यों बताई हैं। बाबू, हमार परेशान ये मुसीबत हमारे ऊपर घेरे बा। बाबू हमार मदद करा, आप तो गरीबन के मसीहा आया। अरे गौरी,
हम तुम्हारी मुफलिसी और तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी परेशानी को भली भांति समझ रहा हूँ। हाँ सरकार। और ये भी जानता हूँ कि तू अपने पति को पति परमेश्वर के रूप में मानती है। आखिर हमार दुनिया में के बाबा। हाँ सरकार। अगर तू अपनी पति को मेरे कर्ज से मुक्त करना चाहती हो बाबू तो सुनो, तुझे अपने पति के लिए कुछ करना होगा। बाबू हम अपने पति के बड़े हम सब कुछ करे बड़े तैयार हैं। तो सुन, तेरे पति के ऊपर मेरा जितना कर्जा है मैं तेरे पति का कर्ज माफ कर दूंगा। ऊपर से तुझको कुछ खाने के लिए रुपया भी दूंगा, लेकिन इसके लिए तुझको मेरी एक शर्त मंजूर करनी पड़ेगी। आपको शर्त हम जानना चाहते हैं सरकार, आप फिर आखिर आप कहा क्या चाहता है? गौरी। हाँ बाबू। पहले तो ये अपने चेहरे से अपने इस घूंघट को उठाना। नहीं सरकार, आप बड़ा मनैया हैं, आपके सामने हमार औकात नहीं बा कि हम अपन सर खोल के मुंह खोल के चली। हाँ सरकार। अगर तू कहो तो तुझको छू। ये क्या करता है बाबू आप बड़ा मनैया तो यह मतलब हमारी बात सुन। बोला। अरे मान ले तू दुल्हन गौरी, मेरी तरफ देखो। अरे मान ले तू दुल्हन तू कहनवा हो, नयनवा में दहन गौरी का जरा। छबिया, अगर हमसे ज्यादा नखरेबाजी करेगी ना तो सारे बदन की चमड़ियां खुरच खुरच के रख दूंगा। हंस के मेरे सीने से लग जा। मैं
तेरा सोचा हुआ सपना साकार कर दूंगा। तेरी जिंदगानी, तेरी मंजिल और तेरे मुकाम और तुझे ऊंचाई तक पहुंचा दूंगा। लेकिन हम और कुछ कहा चाहती है सरकार, हमारी बात सुना। ओ कहना चाहती हो? जाओ, आओ, वो क्या कहना चाहती हो? जा रे जा पापी शैतानवा रे, मोरी छोड़ दे करती है। 2 टके की औरत होकर के मेरे परिवार तक चढ़ गई तो मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ और कहता हूँ कि मेरे सीने से लग जा ना। अब तेरी भलाई की मर्यादा करो न भंग कर नहीं करेगी ना। मैं जानता हूँ कि जमाने में सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो सेठ रंजीत ओबेरॉय उंगली को टेढ़ी कर देता है। अभी तक तो तुम मेरा प्यार देख रही थी, शायद मेरे गुस्से को नहीं जानती है तो सुन मेरी बात। जितना चाहे कोई सुन सकता ना तेरी आवाज। चली बात है एक ही फेरे में साथ किसकी यहाँ पे बोल चुकी तो तू अपनी सीमा और अपनी औकात से ज्यादा बोल चुकी। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं, शब्द का जवाब मैं तुझे कैसा देता हूँ अभी तो देख। चल साले आज जबरदस्ती तेरी इज्जत को अपनी बड़ी बड़ी बोली का अंजाम और पड़ेगा। अब तेरे पास क्या बचा है?
इज्जत लूट के तुझे क्या मिला? मेरी दिल की आग बुझी। लेकिन मैं ऐसे खामोश नहीं रहूंगी। क्या करेगी तू? मैं जा रही हूँ अपने पति के पास, अपने पति से तेरा सारा करतूत सब बता दूंगी और पूरे गांव वालों को बता दूंगी तू किस तरीके का कुत्ता किस्म का। तुम अपने पति को बताएगी, गांव वालों को बताएगी? साली तो जिंदा रहेगी तब ना किसी को बताएगी। मैं तेरी कहानी तू यहाँ क्यों आई है? मैं पूछता हूँ कि तू मेरे बीच में और मेरे काम में दखल देने क्यों आई है? चली जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी भैया। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी, यही कारनामा आपका मुझे अच्छा नहीं लगता। आजाद काम करते हो। मैं कुछ भी करूँ इससे तुझसे मतलब नहीं है, तू मेरी छोटी बहन है। मैं कहता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ और मुझे अपना काम करने दे। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी भैया, आप खुद ही चले जाइए। क्या बोले तू? अगर इसके बदले दूसरा कोई हरामखोर होता ना तो 30-40 यूतियां मारती होता। अगर तू मेरी बहन होती तो तेरे शरीर की हजारों टुकड़ी कर देता। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी भैया, आप यहाँ से खुद ही चले जाइए। आप मुझसे बड़े हो, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। अरे अपने गांव के रहने वाली कर्मा की पत्नी है, आप जानबूझकर उसे चाकू मारने जा रहे हो। अगर ये बात मैं कर्मा से बता दूंगी तो क्या हाल करेंगे आप खुद ही जान। तो इसकी वकालत करने आई है? वकालत करूंगी भैया, इसको बचाने आई? बचाऊंगी भैया। अगर इसे कुछ हो गया पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला के बताओ मेरा ज्यादा चिल्लाइए मत। इज्जत इतनी में है कि आप यहाँ से चले जाइए बस। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिस माँ के बेटे आप, उसी माँ की बेटी मैं भी हूँ। मैं किस तरह रहती हूँ आप जानते हो खुद ही। और जिस बाप के बेटे आप कहलाते हो, उसी बाप के बेटी मैं भी कहलाती हूँ। अगर इतने ही जवानी का जोश चढ़ा है ना भैया, तुम्हारी भी बहन तो जवान हो गई है। क्या हुआ आपने के लिए अपनी इज्जत के बुले कर दौड़ रहे? इसके पहले कि मैं कसाई बन जाऊं। अरे यहाँ से नहीं जाऊंगी, वो भी किसी घर के माँ और बहन बेटी है ना। तो इसको बचाएगी? बचाऊंगी भैया। इसकी रक्षा करेगी? रक्षा करूंगी। आज मेरे हाथों से दुनिया की कोई शक्ति इसको नहीं बचा मैं सकती। बचाऊंगी भैया। तो यहाँ से जाती है, नहीं जाती है? नहीं जाऊंगी। आप अच्छा नहीं कर रहे हो। अब ये बात मैं कर्मा से जरूर बताऊंगी भैया। तो इसको बचाने आई थी। हाँ भैया। मैंने इसकी कहानी को खत्म कर दिया। नहीं, तो मैं मेरे बात काम में दखल दी है। चल कमरे में, आज इसको अच्छी तरह से बताऊंगा। नहीं मैं किसने मारा तुझे? कौन है मारने वाला तुझे? अच्छा हुआ आप आ गए। हाँ आ गया। घबराओ नहीं, तू ठीक हो जाएगी। बता पहले कौन मारा तुझको? मुझे मारने वाला वो रंजीत तो मेरा है। मैं तो उसके पास अपना मंगलसूत्र लेके गई थी। तो क्या हुआ? लेकिन वो मेरा मंगलसूत्र भी रख लिया।
मेरी इज्जत भी लूट। शेख रंजीत ओबराय का ये मजाल हरामजादे ने तेरी इज्जत लूट लिया। छोटे काम कर, हम उससे बाद में निपटेंगे, पहले अपनी भाभी को अस्पताल ले चलो। जब मैं उससे कहने लगी कि ये बात मैं अपने पति से और पूरे गांव वालों से बता दूंगी, मेरे पेट में चाकू मार। देख रहा हूं, तुम पहले अस्पताल चलो। एक बात ये बताओ, आप तो हमारी गुड़िया को लाने गए थे, कहाँ है हमारी कजरी? मुझे दिखा दो ना, कहाँ है हमारी कजरी? कजरी बहुत खुश है, अपने ससुराल में है। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो दौड़कर मेरे सीने से लग गई। भाभी माँ कैसी? मैं बोला ठीक है। वो कही है कि एक हफ्ते बाद पर्वत के साथ वापस आ जाएगी वो। पहले तुम अस्पताल चलो, कजरी को हम बुलवा लेंगे, तुम घबराओ नहीं। छोटे, अपनी भाभी को उठाओ, अस्पताल ले चलो। चलो चलो मेरे। हाँ, मुझसे झूठ बोल रहे हो? नहीं गौरी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं स्वामी, आज पहली बार आपने मुझसे झूठ बोला है। कैसे कह रही हो? हम तुमसे बड़ा झूठ क्यों बोलेंगे? आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता है। अच्छा सुन, एक मिनट सुनो यार, तुम हमारी बात मानती हो ना? पहले सुनो, देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, चाकू लगा है, पहले अस्पताल चलो, जो भी कहना जी भर के कह लेना। हाँ बोलो। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, बहुत देर हो चुकी है। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे मैं आपका साथ छोड़ दूंगी। देखो ऐसी बातें नहीं करते, हम साथ साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। तुम्ही ने कहा था ना स्वामी? हाँ, मेरा दर्द मुझसे सहा नहीं जा। हाँ तो चल चल चल, उठाता हूँ, चल। कहा है बोल तो सही। एक वादा करो, जिसने मेरी ये हालत किया है आप उसे जिंदा नहीं। तू अपने आंखों से देखेगी उसका हश्र मैं क्या करूंगा, तू सब देखेगी। पहले मेरे साथ चल, बस तू चल। वो देखो, का वो कजरी आ रही है। देखो गौरी, क्या किया गौरी तुमने हमसे वादा किया था, कर्मा हम तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे। मैं मैके तक नहीं जाऊंगी तुझे छोड़कर, तू अकेला हो जाएगा। गौरी देखो भाई, ऐसा गजब ना करो गौरी। तुम जानती कि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है गौरी। अरे भाई उठो, कजरी आएगी तो क्या बताएंगे हम। ए गौरी उठ जा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। देखो कर्मा